प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने बयान में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि ये शहरी नक्सली मानसिकता माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों के साथ गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। इसका मतलब है कि ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं ये संपत्ति उनको बांटेंगे। बहुसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति छीनकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने की कांग्रेसी साजिश को पीएम मोदी ने भी खुले मंच से स्वीकार किया। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत को मोदी जी ने स्वीकार किया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी दशकों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी वह कर चुके हैं और ये ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और साथ ही सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी का, जहां पर लगातार आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के यहां पर मांग भी की जा रही है। दशकों से ये मांग हो रही है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला और जिस तरीके से हिंदुओं की संपत्ति पर यहां पर साजिश की जा रही है, सबसे पहले मैं आपके इस बयान पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कणिका, देखिए, जो बयान प्रधानमंत्री जी का है, न्याय पत्र जो 2 सप्ताह पहले कांग्रेस ने जारी किया था, उसको आप अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा जो है कलेक्ट करने की बात कही गई है और उसका हिसाब रखने की बात कही गई है। तो ये जो है किसी के निजी संपत्ति का ब्यौरा आप अगर लेते हैं और उसका हिसाब रखने की बात करते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब वो संपत्ति का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हालांकि जो मनमोहन सिंह ने पिछले 2013 में जो बयान दिया था, जिसको भी आपने दिखाया है, वो कह रहे थे, ये उनसे कनेक्ट करके जोड़ा जा रहा है इसको, क्योंकि 2019 का जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें भी यही बातें कही गई थी, लेकिन उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि उसके बाद मोदी की सरकार आ गई, दोबारा रिपीट की थी मोदी की सरकार, और उसके बाद कांग्रेस का वो 19 का घोषणा पत्र जो है वो रह गया था, उस पर कोई इतनी चर्चा नहीं हो पाई थी। अभी का 2024 में जो घोषणा पत्र जो उन्होंने किया उसी का मॉडिफिकेशन है, उसका नाम केवल चेंज किया है। और ये बात अगर आप देखेंगे तो 2019 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस की यही बातें कही गई थी।
तो अब इसको जिस तरीके से कहा गया है, तो इसको लोग मनमोहन सिंह की उस बात से जोड़ रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने जिस तरह से कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो अगर आज आप कलेक्ट कर रहे हैं संपत्ति सब लोगों की और उसके बाद कह रहे हैं कि पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, तो इसका मतलब इस संपत्ति का इस्तेमाल जो है आप उधर करेंगे, उधर घुसपैठियों को देंगे, उनको देंगे जिनको ज्यादा बच्चे हैं। देखिए, दो चीजें जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात जो है कांग्रेस भी करती थी, लेकिन वो क्या करती थी, सबको 2 बच्चे पे जो है रेस्ट्रिक्ट करके ये करती थी। लेकिन एक खास समुदाय जो कि अपनी जनसंख्या लगातार बढ़ाया, उसको धर्म की आड़ में उसको छूट दिए हुए थे, यानी हिंदुओं के जो बच्चे हैं, जो सनातनियों के जो बच्चे हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करती थी, और जो दूसरे तरफ जो अल्पसंख्यक हैं, उनके परिवार नियोजन के लिए कोई इनके पास योजना नहीं थी और किसी भी तरीके की कोई इच्छा भी नहीं थी। तो इसलिए उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2011 में भी जो जनसंख्या की जो रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की है। तो इसी चिंता की ओर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिलाया है कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको आपकी संपत्ति जो है लेकर के उनके बीच में उसका बंटवारा कर दिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो कहता है। और इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें जो है इस मैनिफेस्टो में कही गई है जो कहीं से भी उचित नहीं है, और एक तरीके से कहे जो आई वॉश है। जैसे रोजगार की बात को एड्रेस किया गया है, लेकिन उसमें बोला गया है क्या, न्याय पत्र में जो युवा न्याय के नाम माध्यम से दिया गया कि पहली नौकरी जो है, पहली नियुक्ति जो है वो कांग्रेस करवाने का वादा करती है। यानी आप अगर बेरोजगार हैं तो आपको पहली बार कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप पे जो है आपको रखवा दिया जाएगा, और उसके बाद अगर वो नियोक्ता आपको 6 महीने में 3 महीने में वहां से बाहर कर देता है, निकाल देता है, तो फिर उसकी गारंटी जो है वो उनकी नहीं होगी, सरकार की नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, उसके न्याय पत्र को अगर आप पढ़ेंगे, मैंने कल रात में जग करके पूरा न्याय पत्र पढ़ा है इसका, उसमें यह भी कहा गया है कि जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसमें जो है स्थानीय लोगों से और स्थानीय कंपनी जो छोटी है उनसे मदद ली जाएगी। यानी अगर आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में सड़क बन रहा है, या आपके एरिया में, आपके शहर में सड़क का निर्माण होना है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है, वो उस इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन से, उस इलाके में चलने वाली कंपनियों से लिया जाएगा। मतलब जब कंपनियां खुद ही इस तरीके का विकास करेगी, सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई कंपनी क्यों चाहेगा जो हम भारत में रहें। तो ये जो है एक तरीके से भारत के विकास को अवरुद्ध करने वाला ये न्याय पत्र है। अगर आप देखेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है भारत के विकास को अवरुद्ध करने वाला, और भारत के विकास में कंपनियों की सहभागिता बढ़ाने के बजाय जो है उनके शोषण करने का जो है ये एक न्याय पत्र। चलिए, बिल्कुल मुकेश जी।